तुम्हारा पति तुम्हें फटे कपड़े दे तो ले लो, पर पुरुष दूसरा व्यक्ति तुम्हें सोने की लंका दे तो लात मार दो। यही नारी का धर्म है। सोने के मृग में कितना सोना रहा होगा? 2 किलो, 5 किलो, 50 किलो, 100 किलो, इतना ही तो रहा होगा लगभग। तो 100 किलो सोना, चलो सोने का मृग होता नहीं है, उसके सोने के जैसे बाल चमक रहे थे। तो पहले के जमाने में ना लोग शेर की खाल की आसन बनाते थे। क्या बनाते थे? शंकर जी नहीं बाघांबर पे बैठते हैं, है ना, लपेटते भी हैं। तो पहले के जमाने में ये जो शेर है, हिरण की खाल उतार के लोग बैठते थे, इनकी आसन बनाई जाती थी। और ये आसन लोग, जैसे आज भी भेड़ के बाल का स्वेटर बनता, ऊन बनता है, तो ये प्रकृति थी, क्योंकि पहले ये सब होता था अधिक मात्रा में। तो सीता मां ये बोली थी कि सोने का मृग है, सोने का मृग नहीं, मतलब सोने के जैसे उसके बाल चमक रहे हैं, तो अपन लोग इसकी आसन बना लेंगे, याद रहेगी कि वनवास में अपन ने। इसलिए सोने का मृग सीता मां ने चाहा, पति से सोने का मृग चाहती हैं, पर रावण सोने की लंका देने को तैयार है, लेकिन सीता मां सोने की लंका। नारी का यही धर्म है। क्या धर्म है? कि अपने पति से जो पति दे स्वीकार करो। पर ये नहीं है कि तुम्हारा पति गरीब है, नहीं दे पाया तुम्हें साड़ी अच्छी वाली, नहीं दे पाया महंगा फोन, तो आप दूसरे से बोलने लग जाओ कि नहीं जब तुम लाओ तुम। क्योंकि दूसरा यदि तुम्हें साड़ी दिलाएगा, मोबाइल दिलाएगा, तो बदले में तुमसे कुछ चाहेगा, वो तुम्हारा शोषण करेगा। इसलिए कहता हूं कि किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। बात सही है कि गलत है? आजकल तो आपने देखा होगा, नेता लोग साड़ी बांटते हैं, स्टील का बर्तन बांटते हैं, लोग झुंड लगा लेते हैं, लड़ जाते हैं, मर जाते हैं 100 रुपया की साड़ी के लिए। सही है कि गलत है? अरे दूसरा आदमी तुम्हें साड़ी क्यों देगा, और दूसरे की साड़ी तुम पहनोगी क्यों? मेरी माँ, अपने पति की पहनो ना मेरी माँ। माना कि तुम्हारा पति गरीब है, नेताजी तुम्हें 100 रुपए की साड़ी दे रहे हैं और पति तुम्हारा 50 रुपए वाली दे रहा है, तो 100 वाली को लात मारो और 50 वाली स्वीकार करो। यही नारी का धर्म है या नहीं? ये थोड़ी कि अब आप पति को छोड़ के, अब आजकल यही चल रहा है, सब लोग नहीं, कुछ हिस्से में क्या चल रहा है, उल्टा सीधा काम कुछ लोग करते हैं। जरा सोचिए कि जो आप करते हैं उससे आपके समाज पर, आपके बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कोई भी काम करिए, धर्म ना जाए। राम के पास भी एक महिला आई थी, रावण की बहन थी, नाम था सूपनखा। उसने भी राम को बोला कि आप बहुत सुंदर हैं, हमसे विवाह कर लो। बोला कि नहीं? क्या राम ने उसके ऑफर को स्वीकार किया? नहीं, क्योंकि राम का चरित्र कैसा है? पवित्र। राम का कंट्रोल राम के मन पर है। और भगवान कहते हैं कि तन किसी का सुंदर हो और मन किसी का सुंदर ना हो, तो हम सुंदर तन वाले को नहीं देखते, सुंदर मन वाले को देखते। मन सुंदर था शबरी का, तो शबरी के घर चले गए। लेकिन तन सुंदर था सूपनखा का, तो सूपनखा के तन को एक बार भी नहीं देखा, और शबरी के मन को बार बार देखा राम ने। शबरी के मन को देखा और शबरी के जूठे बेर खाए। बोलो हाँ। जबकि शबरी सुंदर नहीं थी, जबकि सूपनखा बहुत सुंदर बनकर आई।
लेकिन राम जी ने सुंदर तन वाली सूर्पनखा को नहीं देखा, सुंदर मन वाली शब। इसलिए भगवान, आप चाहते हैं कि भगवान की कृपा दृष्टि हमारी ओर हो, तो आप भी अपने मन को सजाना स्टार्ट करो, मन का श्रृंगार करिए, मन की मैल धुल डालिए। कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है, कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है, मन को रंगाना पगले, कपड़े रंगा तो क्या हुआ। मन को रंगाने से जिसका मन चंगा तो कठौती में, मन चंगा तो कठौती में गंगा, और मन चंगा नहीं तो गंगा में भी गंगा नहीं। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। मन चंगा तो कठौती में गंगा, और मन चंगा नहीं तो गंगा में गंगा। इसलिए मेरी मां, सजाना है तो मन को सजाइए। इसलिए कहता हूं, संत जी ने गोबर खाया। ए मन, डांट रहे हैं ना मन को, आप भी थोड़ा मन को डांटा करो मेरी माँ। मन कहता है ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ, इतना सब खाओगे वजन हो जाएगा ज्यादा, फिर बीमार पड़ जाओगे। इसलिए मन जो कहता है वो ना खाओ। मन कहता है रबड़ी खा लें, गुलाब जामुन खा लें, पर ये सब खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। इसलिए वो खाओ जिससे स्वास्थ्य ठीक रहे। मन तो आपको बीमार कर देगा। यदि हर बात, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अब जैसे किसी को शुगर की बीमारी है, क्यों, क्या है, शुगर बढ़ा हुआ है। अब शुगर वाले को डॉक्टर बोलता है कि चाय ना पीना, मिठाई ना खाना, लेकिन एक आदमी था उसका कंट्रोल नहीं था, बोले नहीं मैं तो रबड़ी खाऊंगा। डॉक्टर ने बोला है मीठा ना खाना, मर जाओगे, पर उसका कंट्रोल नहीं था ना मन पे। अब उसने खाई रबड़ी, बोले कुछ नहीं होगा यार, खाओ। खाया, हाई हो गया, मर गया। किसके चक्कर में मरा? इसलिए अपने मन को साधो। क्या करो? साधो। जो मन को साध लेता है वही साधु हो जाता है। और साधु पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, साधु विरक्त भी हो सकता है, और गृहस्थ भी हो सकता है। आप गृहस्थ संत हो सकते हो? बोलो हाँ। राम जी के गुरु वशिष्ठ जी तो गृहस्थ थे ना, अरुंधति उनकी पत्नी है, तो राम जी के गुरु गृहस्थ संत हैं। तो पहले के लोग तो गृहस्थ में रह के भी संत की तरह रहते थे। वो गृहस्थ, आप लोग भी गृहस्थ संत रहिए। संत बनने के लिए घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है, कपड़ा रंगने की जरूरत नहीं है। आप जिस कपड़े में हैं, जिस वेशभूषा में हैं, जिस कंट्री में हैं, वहां रह के अपनी इच्छाओं का अंत कर दीजिए, हो गए संत। सेवा करिए, मन से भगवान का स्मरण करिए, हो गए संत। संत होने के लिए क्या कपड़े बदलने की जरूरत है? क्या बदलने की जरूरत है? संत होने के लिए विचार बदलने की जरूरत है, कपड़े नहीं। क्या बदलो? विचार। सर्वे भवन्तु सुखिना, सबका भला करिए। जो व्यक्ति सबका भला सोचता है, सबका भला करता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, वही संत है।